सातवें दिन की शाम आई, परीक्षित जी अपने ब्रह्मरंध्र को फोड़े हैं। ये जो ताल होता है इसी को परीक्षित जी महाराज ने ब्रह्मरंध्र को फोड़ा, इस स्थूल मानव शरीर को छोड़ा, सूक्ष्म रूप लेकर के भगवान श्री हरि स्वयं परीक्षित जी को लेने के लिए विमान लेकर आए हैं राधा कृष्ण सरकार के साथ। और परीक्षित जी पहले भगवान श्री कृष्ण अकेले ही आए थे। गुरुदेव भगवान हमारे जब परीक्षित मोक्ष का वर्णन करते तो कहते हैं पहले अकेले ही आए थे भगवान श्री कृष्ण लेने के लिए। तो परीक्षित जी ने मना कर दिया, सरकार मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि बिना शक्ति के शक्तिमान की महिमा नहीं होती। बिना राधा के तो कृष्ण भगवान आधे हैं भैया, पूरी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है कि राधा के बिना श्याम आधे, कहते राधे श्याम। तो इसलिए परीक्षित जी ने मना कर दिया। तब वहीं राधा रानी प्रकट हो गई और राधा रानी ने कहा आइए। अब जब राधा रानी ने कहा तो परीक्षित जी ने अपना दाहिना हाथ राधा रानी के हाथ में दिया और बायां हाथ भगवान के हाथ में पकड़ाया और भगवान के दिव्य विमान में बैठकर चले गए। एक बड़ी प्यारी सी कथा है वृंदावन की भैया, इसी कलयुग की। एक बार एक महात्मा जी परिक्रमा कर रहे थे 84 कोस की। अभी देखिए अपने अयोध्या की परिक्रमा शुरू होने वाली है भैया, 84 कोस वाली। बड़ा आनंद आता है परिक्रमा में। तो वृंदावन में एक महात्मा जी परिक्रमा कर रहे थे, बड़ी बड़ी जटाएं महाराज जी की 18-18 फीट की भैया, चले जा रहे थे। अचानक हवा का बड़े जोर से झोंका आया। जैसे आज देखो सुबह इंद्रदेव प्रसन्न हो गए, देवता प्रसन्न हैं, कहीं यज्ञ हो 4 बूंद पड़ जाए, बारिश हो जाए तो समझ लो यज्ञ सफल हो गया। यज्ञात् भवति पार्जन्यः। तो अब महात्मा जी चले जा रहे थे, बड़े जोर से हवा का झोंका आया और महात्मा जी की जटा खुल गई और जा करके एक भैया कटीले वृक्ष में फंस गई। महात्मा जी की जटा जाके कटीले वृक्ष में फंस गई। तो जो साथ में महात्मा लोग चल रहे थे, महात्मा लोग दौड़े चढ़ो छुड़ा दे भैया। महात्मा जी बोले खबरदार कोई हाथ मत लगाना। तो लोगों ने कहा महाराज जी आपकी जटाएं बड़ी हैं, कैसे छुड़ाओगे? महात्मा जी ने कहा जिसने उलझाया है इन कांटों में वही आके सुलझाएगा, कोई हाथ मत लगाना। जितने महात्मा थे सब चले गए। धीरे धीरे शाम हो गई, रात्रि हो गई, दूसरे दिन सुबह हो गई। कोई उधर से राही निकलता था, कोई पथिक जाता, कहता महाराज जी छुड़ा दूं। महाराज जी बोले खबरदार छूना मत इसको, जिसने उलझाया है वही आके सुलझाएगा। भैया 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीत गया, भगवान से नहीं रहा गया। ठाकुर जी प्रकट हो गए, आकर के मुरली बजाते हुए मंद मंद मुस्कुराते सरकार आए। बोले महात्मा जी हमने ही आपकी जटाओं को उलझाया है, लाओ सुलझा दे। तो महात्मा जी ने पूछा कौन हो? तो भगवान बोले अरे मैं ही श्री कृष्ण हूँ। भगवान ने कहा बिना राधा के तो कृष्ण चलते नहीं, तुम कौन से कृष्ण हो? बिना राधा रानी के हम कैसे मान लें कि आप कृष्ण हो? राधा रानी कहेंगी तभी मानूंगा। अब इतने में राधा रानी वहीं प्रकट हो गई। राधा रानी ने कहा महाराज जी ये मेरे ही प्राण प्रियतम है, मेरे श्री कृष्ण हैं। अब दोनों ने जाके महाराज जी की जटा को सुलझाना चाहा राधा कृष्ण ने। तो महात्मा जी ने कहा हाथ जोड़ के माता जी अब मेरी जटाओं को मत सुलझाओ, अब तो मैं इस जीवन से सुलझना चाहता हूँ। आप दोनों आए हो तो आपके साथ ही इस शरीर को छोड़कर जाना चाहता हूँ। भक्तों ने बहुत प्यारी सी भजन लिखी है, आइए 2 लाइन हम लोग आनंद लेकर आगे चले।